मैं मंत्र जानती हूँ ना यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। ना आवाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर के विलाप करना ही आता है। परंतु हे जगत जननी माँ, मैं बस एक बात जानती हूँ और वो है तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है और मैं स्वभाव से भी बहुत आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में मुझसे जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना तो संभव है, किंतु माँ कहीं पर भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारी बालिका हूँ। मेरे जैसी चपल कोई बिरला ही होगा माँ। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना तो संभव है, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे माँ, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपना अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए इतने वर्ष से अधिक अवस्था का हो जाने पर भी मैंने देवताओं को तो छोड़ ही दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती माँ, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की अब मुझे कोई आशा भी नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर और किसकी शरण में जाऊंगी माँ। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक तुम्हारे जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा माँ? इसको कौन मनुष्य जान सकता है? हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख यानी कि भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है माँ? ये महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व और अधिक बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मेरी माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा।
अतः तुमसे मेरी बस यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए ही गुजरे। हे माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने ना जाने कौन से अपराध हैं जो नहीं किए हैं। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरी जैसी कुपुत्री को भी आश्रय दे सकती है। हे माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करती हूँ, पहले तो कभी नहीं करती थी माँ। इसे मेरी शठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे भवानी, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा कभी नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो भी उचित जान पड़े वैसा ही मेरे साथ करना।